हेलो गाइस। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर बताएं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। इस चैप्टर की शुरुआत में इस परिवार के हेड चौंक कर डर जाते हैं और जुफेन से कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो उन नीच चोरों का काम है। छोटे भाई सुनो, मेरी बात सुनो। तब जुफेन चिल्लाकर परिवार के हेड से कहता है, बड़े भाई देख ही तो रहे हैं, मैं तो बस एक मामूली रेडियंट स्टेज का कल्टीवेटर हूँ। फिर नाटक करते हुए मुंह पर हाथ रखकर कहता है, उड़ते बादलों के शहर फ्लाइंग क्लाउड सिटी में मेरी कोई औकात ही नहीं है। मेरे पास बस मेरे इस लड़के के अलावा और कोई नहीं है। मैं जानता हूँ मैंने फ्लाइंग क्लाउड मैनर के एक भूतपूर्व गार्ड का घर खरीदा है, लेकिन इतने से ये मत समझ बैठना कि मैं अमीर हूँ। सच कहूँ तो मैं बिल्कुल कंगाल, एक बेसहारा भिखारी हूँ। तब परिवार का हेड जोफैन की बात सुनकर थोड़ा डर कर कहता है, बताओ तो क्या हम तुम्हें डाकुओं की तरह लगते हैं? तब वह मूंछों वाला आदमी कहता है, परिवार के मुखिया, इस आम जनता की फालतू बातों पर ध्यान मत दीजिए। एक मामूली रेडियंट स्टेज का कल्टीवेटर भला छाई बांझ कूड़ा कचरा क्या ही समझेगा। इसके बाद वह आदमी कहता है, हाँ परिवार के हेड, उस आदमी को बिल्कुल घास मत डालिए। सर की जो अतुलनीय सैन्य प्रसिद्धि है वह चोरी जैसे नीच अपराध से बहुत ऊपर है। वह तो डर के मारे एकदम पत्थर बन गया है और जो मुंह में आ रहा है वही बके जा रहा है। तब दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, सही सही। तब परिवार का हेड उनकी बातें सुनकर कहता है, आपको अब ये बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इस आदमी के घर में अचानक घुसकर हमने खुद ही अपने सम्मान को दांव पर लगाने जैसा संदेह मोल ले लिया है, जो फिर भी माफ़ किया जा सकता है। लेकिन हम तो धार्मिक धर्मात्मा लोग हैं। मजबूर होकर परिस्थितियों का शिकार बनकर ही हमें ऐसा नीच रास्ता चुनना पड़ा और अब हमें ही खौनी और अपराधी बना दिया जा रहा है। तो फिर हमारे खानदान के साथ गद्दारी करने वाले उस कुख्यात शांगुआन फेयोन और हम में अंतर ही क्या रह गया? हम अलग कैसे हुए बताइए? इसके बाद वह जुफेन को सम्मान देते हुए कहता है, छोटे भाई सच कहूँ तो परिस्थितियों के मारे मजबूर होकर ही हम तुम्हारे इस शांत आशियाने में आकर टिके हैं। उम्मीद है कुछ दिनों के लिए तुम हमें यहाँ सिर छुपाने की जगह दोगे। तुम्हारे इस उपकार को मैं जिंदगी भर बेहद श्रद्धा के साथ याद रखूंगा। तब जुफेन परिवार के हेड की बात सुनकर मन ही मन सोचता है, तरीका चाहे जो भी हो, ये इंसान एक तरफ जहां प्रशंसा पाने में सक्षम है, वहीं दूसरी तरफ बेहद ज्ञानी और आदरणीय व्यक्तित्व के रूप में दूसरों का दिल जीतने में माहिर है। खैर, एक योग्य नेता में यह गुण बेहद सराहनीय है। और बाकी लोगों के बारे में कहें तो इसके बाद जुफेन परिवार के हेड से कहता है, बड़े भाई तुमने तो पहले ही अपनी छुरी हमारी गर्दन पर रख दी है। तुम्हें पनाह देने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम चाहो तो मुझे शौचालय के रास्ते से भी घसीट कर ले जा सकते हो। तब सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब वह लंबे बालों वाला आदमी हंसकर जुफेन से कहता है, छोटे भाई इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम जल्द ही चले जाएंगे। हम तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आए हैं। तब जुफेन उस आदमी की बात सुनकर कहता है, इस पर कौन भरोसा करेगा? तुम में से कोई भी मुझसे ज़्यादा ताकतवर है और अपने अंगूठे से ही मुझे मार सकता है। फिर जुफेन उस आदमी से सवाल करता है, बड़े भाई तुम लोग कहाँ से आए हो? तब जुफेन की बात सुनकर वो हैरान होकर चिल्लाता है, क्या तुम अभी भी हमारे ठिकाने का सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हो? तब यह आदमी कहता है, अभद्र मत बनिए। फिर वो आदमी शांत होकर कहता है, ठीक है। इसके बाद परिवार का हेड जुफेन से कहता है, असम में आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है, हम पूर्वी क्षेत्र ईस्टर्न रीजन के लोग हैं। तब जुफेन कहता है, पूर्वी क्षेत्र? जब पश्चिमी क्षेत्र में मेरा पीछा किया जा रहा था तब मैंने सोचा था कि सेंट्रल एरिया से होते हुए पूर्वी क्षेत्र में भाग जाऊंगा, लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया। लगता है पूर्वी क्षेत्र के देश पश्चिमी क्षेत्र के देशों से किसी भी मामले में बेहतर नहीं है। तभी तो आप जैसे विशेषज्ञ ऐसी बातें कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र के देश जरूर घोर बदहाली में होंगे। तब परिवार का हेड जूफेन से कहता है, छोटे भाई
मेरे इतना सब बताने के बाद भी तुम हमें डाकू ही समझ रहे हो। तब जूफेन थोड़ा हंसकर कहता है, मैं भला कैसे समझ सकता हूँ? मैं आप जैसे वीरों को महज डाकू कैसे मान सकता हूँ? आप लोग अस्थाई मेहमान हैं, फिलहाल बस उधार ले रहे हैं और ले जा रहे हैं। अगर ये स्थायी भी हो जाए तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। तब परिवार का हेड जूफेन की बात सुनकर सर पर हाथ रखकर मन ही मन सोचता है, किसने सोचा था कि इतने प्रतिष्ठित और सम्मानित खानदान के मुखिया को आज एक मामूली नया नवेला इंसान खूनी और चोर के अलावा कुछ नहीं समझेगा। ये खबर अगर पूर्वी क्षेत्र में पहुंच गई तो वहां के संप्रदायों के प्रमुख हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। तब कोई परिवार के हेड से कहता है, पिताजी, मैंने आपको इससे मिलने से मना किया था। ये एक नीच सोच वाला और गंदे स्वभाव का आदमी है जो आपके नेक चरित्र के बिल्कुल उलट है, और आप एक जेनेसिस स्टेज के विशेषज्ञ होकर मामूली बातों पर इतना गुस्सा हो रहे हैं। ये सब करने की क्या जरूरत है? इसके बाद जुफेन उस लड़के को देखकर मन ही मन सोचता है, यह युवक पहले से ही सोल हार्मनी स्टेज का मास्टर है। अगर यह पश्चिमी देश होता तो यह सर्वश्रेष्ठ के खिताब का एक योग्य दावेदार होता। तब वह लड़का परिवार के हेड के पास जाकर आदर से कहता है, चाचा जी। तब परिवार का हेड जुफेन की तरफ देखकर कहता रहे, क्या तुम मेरी बेटी को जानती हो छोटे भाई? सुना है वह तुम्हारी कजिन है? तब जुफेन कहता है, हाँ। इसके बाद परिवार का हेड जुफेन से कहता है, चूंकि मैं उसका पिता हूं इसलिए मैं तुम्हारा चाचा हुआ, और चाचा यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे, लूटपाट करने नहीं। क्या इसे स्वीकार करना आसान है? फिर हंसता है। तब जुफेन उसकी बात सुनकर हैरान होकर मन ही मन सोचता है, यह आदमी एक नीतिवान इंसान है, लेकिन ज्ञानी नहीं, बस खुद को सही साबित करने में लगा है। फिर हंसकर मन ही मन सोचता है, पहले तो हमारे घर पर कब्जा कर लिया और अब उसे पारिवारिक यात्रा बताकर टाल रहा है। इसके बाद जूफेन परिवार के हेड से कहता है, सुनो बूढ़े। तब परिवार का हेड कहता है, मुझे चाचा कहकर बुलाओ। तब जूफेन कहता है, हम दोनों पश्चिमी देश से आए थे और घर खरीदने के ठीक बाद हमें वो लड़की घायल हालत में मिली। मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और मैंने आपकी बेटी की जान बचाई है। आखिरकार जब गार्ड्स हमारी तलाशी लेने आए तो आपकी बेटी ने मुझसे झूठ बोलकर बचने के लिए मुझे धमकाया, यहाँ तक कि मेरा गू नाम भी इस्तेमाल किया। एक इंसान को छुपाकर रखना ही काफ़ी खतरनाक है, लेकिन अब मेरे घर में ठहरे हुए तुम सब अनजान लोग, अगर तुम लोग पकड़े गए तो तब परिवार का हेड जोफेन की बात सुनकर जोफेन से कहता है, मैं तुम्हारी मन की व्याकुलता समझ सकता हूँ छोटे भाई। यान के मुंह से मैंने सब कुछ सुना है। एक पिता के नाते उसे पनाह देकर उसकी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा जिंदगी भर आभारी रहूंगा, लेकिन हमारे इस एक अभियान के साथ पूरे पूर्वी क्षेत्र के हजारों लोगों की जान जुड़ी हुई है। इसमें हमारा सफल होना ही होगा। हालांकि इनमें से कई फैसले मेरी पसंद के नहीं हैं, फिर भी मजबूर होकर मुझे इन्हें मानना पड़ता है। इसलिए तुम्हारा ये घर हम ले रहे हैं, क्योंकि रहने के लिए इससे ज़्यादा सुरक्षित और उपयुक्त जगह हमें एक भी नहीं मिली। आप भी जानते हैं कि सुरक्षा कितनी सख्त हो गई है। तुम्हारी ही वजह से यान अब इस परिवार की एक सदस्य है। तुम पसंद करो या न करो, वो शक के दायरे से बाहर है। तब जुफेन परिवार के हेड की बात सुनकर कहता है, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? क्या हमें पूरी तरह बर्बाद करके हमारा मुंह बंद करना चाहते हैं? तब परिवार का हेड जुफेन की बात सुनकर थोड़ा डर कर जुफेन से कहता है, बात ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं बस उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ सहयोग करेंगे और हमें ऐसा नीच काम करने पर मजबूर नहीं करेंगे। हम आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ बंद रखेंगे। हमारा काम खत्म होते ही हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे साथ काम करने को तैयार हैं तो हमारा आपसी तालमेल और आसान हो जाएगा। वैसे भी तुम तो मेरे भतीजे हो, है ना? तब जुफेन परिवार के हेड से कहता है, लेकिन मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे? तब परिवार का हेड कसम खाकर जुफेन से कहता है, मैं प्रसिद्ध शांगुआन वंश के नाम पर कसम खाता हूं। तब जुफेन परिवार के हेड की बात सुनकर चौंक कर कहता है, शांगुआन वंश, पूर्व का वो सबसे महान वंश? तब परिवार का हेड थोड़ा निराश होकर कहता है, हाँ, मैं शांगुआन वंश का प्रमुख शांगुआन फेक्सिंग हूँ। वो मेरी बेटी है शांगुआन किंगयान और मेरा भतीजा शांगुआन यूलिन। बाकी सब शांगुआन वंश के आदरणीय या बुजुर्ग लोग हैं।
तब जुफेन परिवार के हेड की बात सुनकर हैरान होकर कहता है, इसका मतलब 9 तलवार राजाओं, 9 स्वॉर्ड किंग्स में से एक शांगवान फेयोन अब तुम्हारा। तब परिवार का हेड जुफेन की बात सुनकर थोड़ा निराश होकर कहता है, बिल्कुल सही, वो मेरा छोटा भाई है। और गाइस, आज यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।